जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आदिवासी को लेकर बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं आज, और तमाम अखबारों के सुर्खियों में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के कार्यक्रम को शुभारंभ किया अयोध्या में। ये जो राम मंदिर का निर्माण होना है, इसको लेकर किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन बात ये है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में जो अनेक धर्म के लोग रहते हैं, क्या किसी भी धार्मिक आस्था या विश्वास को आहत करना, उसको चोट पहुंचाना, ये धर्मनिरपेक्ष देश में क्या जायज़ है? इसको लेकर एक अहम सवाल है। और ख़ास करके जब झारखंड के संदर्भ में इसको बात करते हैं तो आज तमाम अखबारों में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बाद में जेवीएम के सुप्रीमो, जिन्होंने जेवीएम पार्टी का निर्माण किया और पुनः वह बीजेपी में वापस आ गए हैं। झारखंड विधानसभा 2019 के जो चुनाव हो रहे थे, उस समय बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा, जिसका चुनाव चिन्ह कंघी छाप था, उसके सिंबल पे अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था। और उस दरमियान लोगों के बीच में जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोले थे कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। वाह रे राजनीति! और ये राजनीति जो बयानबाजी होती है, ये कब कहां पर कौन पलटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आज यही बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वो विपक्षी दल के नेता कहलाने के लिए आतुर हैं, जिसको कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है झारखंड विधानसभा में अभी तक। ये सवाल है, और सवाल ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग बड़े बड़े बयान करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये आदिवासी जो है हमेशा से जो है देखते आए हैं, सहते आए हैं। और यही मैंने कहा था कि ये आदिवासियों की जो मांग है अलग धर्म कोड की, उनकी मांग क्यों जायज़ है, क्योंकि जब 1871 में पहली बार जनगणना हुई और उस जनगणना में उनको एक अलग धर्म कोड की स्वतंत्रता मिली, मान्यता मिली, और वो पंजीकृत थे उस मान्यता को मानने के लिए। और उसी तरीके से ये कंटिन्यू रहा, ये जारी रहा। 1941 में वेरियर एल्विन, जो सरकार के सलाहकार थे उस समय के ब्रिटिश शासन के, उनके सलाह पर 1951 में जो जनगणना होने वाले थे, कहीं ना कहीं उनको साजिश के तहत हटा दिया गया। तो ये मांग आदिवासियों का रहा है और वो हमेशा अपने मांग को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, अपने राज्य से लेकर दिल्ली तक, जंतर मंतर तक और अनेक राज्यों में, और आज तक उनकी मांग नहीं मानी गई। और चूँकि बाबूलाल मरांडी आज आदिवासी समाज को लेकर बड़े बयान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आदिवासियों के रग रग में है राम, कुछ लोग साजिश कर दूरी बना रहे हैं, तो ये बयान एक धार्मिक गुरु शायद वो नहीं है। और शायद जितने धार्मिक गुरु को एक जानकारी होती है अपने धर्म को लेकर, शायद वो उनके लिए अथॉरिटी उनको समाज ने नहीं दिया। लेकिन जहाँ अथॉरिटी बाबूलाल मरांडी को मिला था अपने समाज को लेकर, लोगों के हित में अधिकार की आवाज़ को उठाने के लिए, शायद वहाँ पर वो उस आवाज़ को नहीं उठा पाए। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 17 जुलाई 2019 की घटना है। यूपी के सोनभद्र में लगभग 200 लोगों ने हथियारबंद होकर आदिवासियों पर हमला किया और उस हमले में लगभग 10 लोग आदिवासी मारे गए, और ये पूरे देश के लिए एक घटना घटा। और उस समय चूँकि आज आदिवासी समाज को लेकर इतने बड़े राजनीतिक बयान दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उस समय उनको सामने आकर एक आंदोलन का रूप खड़ा करना चाहिए था, या फिर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो भारतवर्ष में जाता और इस तरीके की घटने की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसी तरीके से जब 2 अप्रैल 2018 को ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में संशोधन किया जा रहा था, भारत बंदी के दौरान बहुत सारे लोगों ने सड़कों पर उतरते हुए अपने जानों को गंवा दिया था।
और उसी प्रकार झारखंड की राजधानी रांची में भी प्रदर्शन हुए थे। तो ये आदिवासी मामले के जो हक और अधिकार की जो चीज़ें हैं जो उनको मिली हुई है, उसको लेकर कभी नेताओं ने सड़क पर उतरने का काम नहीं किया, आंदोलन को खड़ा करने का काम नहीं किया। और ये पढ़े लिखों के साथ भी तिरस्कार होते रहा है, क्योंकि हम भी जब आंदोलन में थे और पायल तड़वी जो डॉक्टर की थी मुंबई में, उनको भी सुसाइड करना पड़ा था। और सुसाइड इसलिए करना पड़ा था क्योंकि आदिवासी थी और उन्होंने ये कहा था, उनका मानना था, उनके परिवार का भी ये मानना था। तो उनको शायद न्याय जो है आज तक नहीं मिला, या फिर यहाँ के नेताओं को जो उनके लिए अधिकार की आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिनके लिए लोगों ने उनको चुनकर भेजा और जिसको कि लोग उस नज़र से देखते हैं कि वो प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आवाज़ को उठाएंगे, शायद वो आवाज़ नहीं उठाई गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल हैं। और राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो राजनीतिक अधिकार की बात करने के लिए होते हैं, या फिर नीति निर्धारण की बात को लेकर अपने आवाज़ को उठाने के लिए उनको भेजा जाता है, लोग चुनते हैं या विधानसभा में या तो लोकसभा में भेजते हैं। तो उनको एक कर्तव्य होता है कि वो किसी तरीके से लोगों की अच्छाई के लिए नीति बनाएं और उनके चहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील रहे और उनके अधिकारों को लेकर वो जो है आवाज़ उठाए। लेकिन अभी तक ये झारखंड राज्य में देखने के लिए नहीं मिला। और वही बाबूलाल मरांडी जो बोलते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी की आवाज़ बनकर आज आदिवासियों को बोल रहे हैं कि आदिवासियों के रग रग में राम बसते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो समाज जो है, जो आदिवासी समाज जो झारखंड में है, उनके द्वारा भी इस तरह का बयान शायद आज तक नहीं आया। तमाम सरना समिति, तमाम सामाजिक अगुवागण जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके द्वारा मिट्टी ले जाने का विरोध किया जाता रहा है। और वो हमेशा बोलते रहे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू से अलग है, हमारी अपनी एक धार्मिक स्वतंत्रता पहचान है जिसके हक की आवाज़ वो उठाते रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इन राजनीतिक व्यक्तियों में जिनमें कि हम अपने आकांक्षाओं को देखने का काम करते हैं, जिनमें कि अपने सपनों को देखने का काम करते हैं कि ये हमारे आवाज़ बनेंगे और उचित पटल पर हमारी बातों को रखने का काम करेंगे और अपने अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, वहाँ पर शायद इनकी आवाज़ उस तरीके से निखर कर नहीं आती जितनी कि आज निखर के आ रही है। और दूसरी बयान उन्होंने ये दिया है कि भारत में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, जैसा कि एक प्रभात खबर जो यहाँ का दैनिक आता है उसमें पढ़ने को मिल रहा है। तो ये जो धर्म की राजनीति पूरे भारतवर्ष में चल रही है, ये जो है ये परिकल्पना संविधान में नहीं है और सभी धर्मों को उचित सम्मान संविधान में मिली है। जब आदिवासी समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें एक अलग धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, तो एक चर्चा होनी चाहिए, एक संपूर्ण तरीके से एक निष्कर्ष निकलनी चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए। और बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो भी एक राजनीतिक बयान देने वाले हैं व्यक्ति है। और जहाँ तक उनके अधिकारों को उठाने की बात है या फिर वन पट्टे का अधिकार का जब हनन होने का बात हो रहा था, आदिवासी समाज के लोग जब चिंतित थे, किन्हीं भी आदिवासी नेता जो झारखंड से आते हैं उतने मुखर होकर नहीं बोले। और ख़ासकर बाबूलाल मरांडी को मैं कहना चाहता हूं कि युवा जो है यहाँ पर लड़ते आए हैं अपने अधिकार को लेकर, और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो अब पूरी हो, उनका जो एक संविधान में अधिकार प्राप्त है वो भी ये मिले उनको। और एक सवाल और है कि जब झारखंड बना, यहाँ के लोग अलग स्टेट के लिए जो परिकल्पना किए थे, शायद वो पूरा आज उस स्तर तक नहीं हो पाया है। उसके अधिकार को लेकर भी इन जैसे नेताओं ने कभी उस तरीके से आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, एक आंदोलन खड़ा करने का काम नहीं किया। आज केवल विधायक बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, शायद यही एक आकांक्षा रह गई है आदिवासी नेताओं की, और उस खड़ी में बाबूलाल मरांडी कहीं भी अलग नहीं है। तो ये सवाल है बाबूलाल मरांडी से तमाम झारखंड के लोगों का, तमाम आदिवासियों का, कि वो जो है इस तरीके के राजनीतिक बयान जो दे रहे हैं उसके किस आधार पर दे रहे हैं, ये समाज को बताना चाहिए। और आदिवासी समाज के जो धार्मिक अगुवा हैं उनके साथ एक उनको जो है डिस्कशन करना चाहिए, और उसके बाद निष्कर्ष निकल कर आए, तब इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी उनको करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।